اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना मुक़ीमुल हुदूदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की हुदूद कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। रिवायात में आता है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश करके ये ऐलान फरमाया, जिस किसी ने मुझसे कोई बदला या किसास लेना हो तो आज ले सकता है। इसी तरह एक बार जब कबीला कुरैश की ज़ैली शाख बनु मखज़ूम की एक औरत फ़ातिमा मखज़ूमिया ने चोरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस जुर्म की सज़ा मौकूफ़ करने की सिफारिश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों की हलाकत का सबब ही ये था कि जब उनसे कोई कमज़ोर जुर्म करता तो उसे सज़ा देते, और अगर अमीर बड़ा आदमी वही जुर्म करता तो उनकी सज़ा मौकूफ़ कर दी जाती।
अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। नाज़रीन इकराम, एक बात की मैं इस पे तस्सीह करना चाहता हूँ या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये अहमियत, इस बात की अहमियत जताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, वरना सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तो तसव्वुर भी नहीं ना हो सकता कि वो कोई भी, वो तो गुनाहों से मासूम और पाक हस्तियाँ थीं। सिर्फ ये अहमियत जतानी थी कि ये किस तरह इंसाफ और अदल इस्लाम के जो उसूल हैं वो किस तरह के अटल हैं, उनमें अदल की क्या अहमियत है। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम की तबलीग सूफियाए किराम ने अपने अमल से भी की, अपने कौल से भी की। और वो जो मैं कहा करता हूँ अक्सर कि लोग कानों से नहीं आँखों से बनते हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों को आँखों से बना दिया था, जिन्होंने लोगों को कानों से बना दिया था। उनकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते थे वो ऐसे लगता था जैसे लोहे दिल पर शहद के जो कतरे होते हैं वो टपक रहे हों। इस तरह मोहब्बत का अंदाज़, शबनमी अंदाज़ सूफियाए किराम की तबलीग का होता था। सूफियाए किराम में एक बहुत बड़ी हस्ती हज़रत पैकर सिद्क़ सफ़ा इमामुल आइम्मा मखदूमुल औलिया हबीब अजमी रहमहुल्लाह, आपका आज यौम पाक है। आपका ज़ुहद व तक़वा, आपकी अज़मत, आपकी बुज़ुर्गी, आपकी सखावत, आपका इज़्ज़ो इनकसारी, इन तमाम बातों का अहाता करने के लिए, और ये वो हस्ती हैं जिनकी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में बड़ी तारीफ़ फरमाई है। आज उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मुईन निज़ामी साहब, सदर नशीन हैं जामिया पंजाब के एक शोबा के। उनके साथ एक और यूनिवर्सिटी के शोबा के जो सदर नशीन हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, और नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर बशारत सिद्दीक हज़ारवी साहब मेरे साथ होंगे। जी डॉक्टर साहब, सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, नाम ही आता है अदब से निगाहें झुक जाती। बेशक शुबा, महबूबुल फ़क़रा सुभान और हबीबुल मशाइख, सुभान अल्लाह। ये एक जो इश्क का रिश्ता है इसकी भी अजीब बात है। कोई हबशा से चलता है और उस एक नुक्ते की वजह से वो हमारे सर का ताज बन जाता है, हज़रत बिलाल हबशी। वाह वाह इकबाल, ये किसके इश्क का फैज़ आम है? फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इसी तरह यमन से खुशबू आती है मोहब्बत की, लताफत की, रूहानियत की। तो हज़रत हबीब अजमी बगदाद में आपका मज़ार मुबारक है और वहाँ के अकाबिर मशाइख में शुमार होते हैं। अंदाज़ा फरमा लीजिए कि आपकी जो सारी ज़िंदगी इब्तिदाई है वो बहुत अच्छी नहीं गुजरी। आप सूद पर कर्ज देते थे और लेते थे। इसमें मैं एक नुक्ता ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अब ये तसव्वुर हो गया है कि शायद तौबा के दरवाजे बंद हो गए हैं। किसी से अगर 40 साल पहले कोई गलती सरजद हुई थी तो आज उसे हक नहीं पहुँचता है कि वो नेक हो जाए, तौबा करके नेक लोगों में दाखिल हो जाए। बुलिया रबदा की पाना इधरों पुटना के उधर लाना। वाह वाह। तो हुजूर वाला अजमी जो है ना, ये इसका मतलब ये है बज़ाहिर न पढ़ा लिखा, गूंगा। हाँ जी। अरबी का मतलब है फसीहुल बयान, जिसको फसाहत और बलागत के सारे पैराए आते हैं। तो आप का जो तलफ़्फ़ुज़ था अरबी ज़ुबान का, खुसूसन तिलावत कुरान करीम का, वो अरबी मेयार के मुताबिक नहीं था, फसाहत और बलागत के उस मेयार के मुताबिक, इसलिए कहा जाता है। और ऐसे लोगों पर एक फैज़ान रिसालत बड़ा मखसूस होता है, क्योंकि उम्मी का एक मतलब ये भी है कि जिसने बज़ाहिर किसी मदरसे से कुछ तहसील इल्म नहीं की है और उस्ताद अज़ल ने सिखाया है उसे जो कुछ भी सिखाया है, चुनांचे उम्मी मशाइख में आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। मार्टिन लिंक्स ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने कहा उम्मी का मतलब ये एक सफ़ेद पेपर, कागज़, जिसको सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात जो है अपने अनवार से भरती है, दुनियावी कोई किसी का कलम नहीं उसमें। ऐसा ही है और उसे उस तरह बनाती है जिस तरह चाह रही होती है। इसीलिए जितने भी उम्मी मशाइख हैं हमारे तसव्वुफ़ की तारीख़ में, उनका मर्तबा ही मुख्तलिफ है और उनकी शान अलग है और उनका अंदाज़ तरबियत भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही काबिल तारीफ़ हद तक। कल की बात है जी हाँ, साईं गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल वज़ारवी शागिर्द हैं, मुहिब्बुन नबी साहब शागिर्द हैं, और मुहद्दिस आज़म और न जाने किन किन। साईं तवक्कुल शाह अंबालवी हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिसाल है बर्रे सगीर में। बेशक उलमाए देवबंद ने आकर जिनके हाथ पे बैत की और खलीफे बने,
उम्मी महज थे, बिल्कुल सही और वो सरचश्मा लदुन्नी से फैज़ याफ्ता थे। जिक्र खैर पढ़ के देखे ना, उनकी अज़मत का अंदाज़ा पता होता है, चलता है। बेशक व शुबा। हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी का भी यही आलम था। सुभान अल्लाह। जी हाँ। तो हज़रत हबीब अजमी आपकी जो अहलिया थीं वो आपसे बहुत ही ताउन करती थीं, लेकिन हमेशा नाला रहती थीं कि ये कर्ज़ा देते हैं, उस पर सूद लेते हैं और नमाज रोज़ा और दीगर मामलात की तरफ मुल्तफ़ित नहीं होते। इस तरह के तमाम लोगों में अज़ली और अबदी तौर पर हकीकत और मारिफत की एक शम्मा मौजूद होती है, सुभान जिसने अपने एक वक्त पे जलना होता है। वाह 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 वाह, सिर्फ मसला ये है। वाह वाह, जी हाँ। वाह वाह। तो चुनाचे जनाब वो किसी को कर्जा दिया, उसने जो तय किया कि फ़लाँ तारीख को मैं वापस करूँगा, अगर वो उस तारीख पर वापस नहीं कर सकता था तो उसको ऐड कर देते थे, मज़ीद सूद ले लेते थे। ये था उनका आलम उनका। वाह वाह। डॉक्टर साहब, हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते थे कि हूँ मैं, ज़ुबान मेरी अजमी है, क़ल्ब मेरा अरबी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। है? मुझे अल्लामा याद आ रहे हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं शेर पढ़ूं। जी। अल्लामा कहते हैं अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी। वाह वाह। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। वाह वाह वाह। हाँ, ये वो पहलू है कि अजमी दिल होना माना नहीं रखता, अजमी जुबान होना माना नहीं रखती, अरबी दिल होना चाहिए। यही बात सैयदना बिलाल हबशी में थी। आप देखें काबा की छत पे खड़े होकर शर्फ होने, अजान देने का शर्फ हबशी को नसीब हुआ है ना, किसी अरबी को नसीब तो नहीं हुआ। और अहले बैत रसूल में जिन्हें हुजूर ने शामिल किया वो हजरत सलमान फारसी हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ हजरत सुहैब रूमी है। यानी ये क्या है, वो हसन जे बसरा, सुहैब अज रूम, बिलाल अज सलमान अज फारिस, जे खाके मक्का अबू जहल ईचे बोला जबीस्त, उसके अजीब रंग है। मुस्तफ़ा बेरसा के दी हमाउस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस्त। डॉक्टर साहब, इसका तर्जुमा आप करें ज़रा, और फिर मैं उसमें थोड़ा अपना भी तड़का लगाना चाहता हूँ। अपने आप को हर एतबार से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात तक पहुँचा दो, नालैन मुस्तफ़ा तक पहुँचा दो। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो फिर तुम्हारा ज़िंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अमल सारे का सारा वही है जो अबू-लहब का था। इबादत, रियाजत बेकार, मदार ईमान नालैन मुस्तफ़ा से वाबस्तगी है, गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत और लामहदूद वफ़ा। डॉक्टर साहब, ये मैंने पाकिस्तान के बच्चे को स्कूल में भी जाएगा वो नारा लगाएगा, कॉलेज में जाएगा वो, नर्सरी में जाएगा वो, PhD कर जाएगा, और फिर जब वो दुनिया से जाएगा उनके सीनों पे लिखा होगा। वैसे ना ये एक इतनी अच्छी बात है जो आप करते हैं। हकीकत भी यही है कि जो इस्लाम है ना, इस्लाम अल इस्लाम यदूरु हौलल मुस्तफ़ा, कि इस्लाम तो मुस्तफ़ा के वजूद का तवाफ करता है। नमाज लोग समझते हैं शायद नमाज पढ़ना दीन है, हज करना दीन है। नहीं भाई, फजर के 2 फर्ज हैं, कोई 4 पढ़ के देखे ना, रब तो वो सजदे भी कबूल नहीं करता जो उसके हबीब की अदा से हट जाए। हालात ज्यादा है, ज्यादा है। और 11 महीने 25 दिन वो हरम काबा में रहे जनाब, सारे मनासे के हज अदा करे और उन 5 दिनों में वापस आ जाए जिनमें मुस्तफ़ा करीम ने हज किया। ज़ैड बुखारी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। पितरस बुखारी के जो भाई थे, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान, उन्होंने कहा वो हरम के रास्ते से तो पहुँच गए खुदा तक, तेरी राह गुजर से जाते तो कोई और बात। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा इकबाल ने हुजूर क्या कमाल कहा है, गिरदे तो गर्दद हरीमे कायनात, अज तो खाहम यक निगाह इल्तिफात। जितनी भी अल्लाह की कायनातें हैं जो हमारे इल्म में हैं और जो हमारे इल्म में नहीं हैं, वो सारी की सारी ज़ात मुस्तफ़ा के गिर तवाफ़ करती हैं। सुभान अल्लाह। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक निगाह इल्तिफात का सवाली हूँ। हाय हाय हाय, कैसे आशिक रसूल। सुभान। जी, हज़रत हबीब अजमी। तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह थे अजमी, लेकिन गुदाज इतना था, खशियत इतनी थी। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी आपकी खानकाह पर पहुँचे, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था, तो आप नमाज पढ़ा रहे थे। तो चूँकि तलफ़ुज़ की अदायगी दुशवार थी अजमी होने की वजह से, तो हज़रत हसन बसरी को गिरा गुजरा, आपने पीछे नमाज अदा नहीं की। हुआ क्या कि रात अल्लाह ताला से शर्फ़ मुलाकात नसीब हुआ, उनकी शान के मुताबिक जो मकाम था। तो अर्ज़ की परवरदिगार तेरी रज़ा कैसे मिल सकती है। अल्लाह ने फरमाया मौका तो तुझे नसीब हुआ था, अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ता तो मेरी रज़ा मिलती। अर्ज़ की परवरदिगार, उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं। और हुक्म हुआ कि तूने वो लफ्ज़ जो ज़ुबान पर अदा हो रहे थे उन्हें तो देखा है, उन अल्फाज के मानी का नूर तूने हबीब अजमी के दिल में उतरते हुए नहीं देखा।
सैयदना हबीब अजमी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बयान किया, उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने ताइब होने के बाद पूरी ज़िंदगी इबादत इलाही के अंदर बसर की। यानी हाल ये था कि आप घर से निकले रोज़गार की तलाश में ताइब होने के बाद, तो आपकी जो ज़ौजा थी वो इंतज़ार में थी। जब सारा दिन आप घर से बाहर रहे लेकिन अल्लाह की इबादत करते रहे, जब वापस आए तो ज़ौजा ने पूछा कि आप क्या कमा कर लाए, तो आपने फरमाया असल में मैं उस मालिक की नौकरी करके आ रहा हूँ जो इतना करीम है कि मुझे हया आई कि मैं मजदूरी कैसे मांगूं उससे, और वो इतना करीम है कि उसके करम का तकाजा था कि मैं उससे कुछ भी तलब ना करूं। तो उसने वादा किया है कि 10 दिन बाद वो खुद मुझे अता कर देगा। 10 दिन जब मुकम्मल हुए तो आप फरमाते मैं परेशान हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि राशन घर पहुंच चुका है, दिनार पहुंच चुके हैं, और साथ गैबी बंदा ये पैगाम भी देकर गया कि हबीब अजमी से कहना कि अगर और मजदूरी चाहिए, इनाम चाहिए, तो अपने काम को और ज्यादा करो। आप फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अगर 10 दिन का इनाम यह है तो पूरी तवज्जो से जब अल्लाह की तरफ मैं अल्लाह की इबादत करूंगा तो उसका इनाम क्या होगा। वो हदीस पाक क्या है कि जब आदमी अल्लाह के काम में लग जाता है तो अल्लाह फिर उसके काम में लग जाता है। इस तरह का मफहूम है। मन कान लिल्लाह है कान अल्लाह हो लहू, कि जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह फिर उसके लिए हो जाता है। जी डॉक्टर भाई साहब, अल्लाह वाले, ये जो आप फरमा रहे थे इससे मुझे जहन में आ रही थी बात, वो ये है कि अल्लाह ताला जब किसी पर फजल करता है, अपनी मोहब्बत से नवाजता है और उसे अपने कुर्ब की दौलत अता फरमाता है, तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि फरिश्ते मनादी करते हैं कि फ़लाँ अब हमारा मकबूल नज़र है, फ़लाँ हमारा महबूब है। सारी कायनात उसकी मुती हो जाती है और उसकी मोहब्बत उनके दिल में आ जाती है। तू बेली ते सब जग बेली, अण बेली भी बेली। जी जी, आप अंदाज़ा फरमाइए, जिन दिनों में हज़रत हबीब अजमी सूद लेते थे तो अगर गली से गुजर रहे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, तो वो कहते थे हट जाओ, हबीब सूद खोर आ रहा है, ऐसा ना हो कि उसका साया हम पे पड़े या उसके कदमों की धूल हम पर पड़े। और जब तौबा हो गई और बारगाह इलाही में कबूल हो गई तो बच्चे कहते थे कि साइड पर हो जाओ, हबीब अजमी तशरीफ ला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी धूल उन पर पहुंचे। ये है, और इसका ऐलान हो जाता है हजूर पूरे आलम तसर्रुफ में, यानी कायनात की एक एक चीज़। चुनांचे ये जो औलिया के वाक़यात में है कि जी दरिंदे भी उनको पहचानते हैं और तमाम मज़ाहिर फ़ितरत और मनाज़िर फ़ितरत उनको पहचानते हैं, ये वही पैगाम है उस आवाज़ से जिसने अलस्तु बिरब्बिकुम पूछा था और सारी कायनात ने और इंसानों ने कहा था जी हाँ कालू बला। ये वो पैगाम है। हज़रत हबीब अजमी की मोहब्बत इतनी गैर मामूली हद तक लोगों के दिल में घर कर गई थी कि हम देखते हैं कि उनके जो शेख तरीक़त हैं हज़रत इमाम हसन बसरी अजल मशाइख में से हैं, उनका रवैया अपने इस नाजनीन मुरीद के साथ ये था, चहेते मुरीद के साथ ये था जैसे उनके मुरीद हो। वाह 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 वाह, अजीब है ये देखें, नाज बरदारी, लाड करना, लाड उठाना, लाडले मुरीद। वाह वाह। और आपका जो फ़क्र था और सखावत थी, भाई साहब जिसके पास जो कुछ हो अगर वो 100% दे रहा है इलाही में, उस जैसा कोई है? हम सारे कोई 2.5%, कोई 5%, कोई 7%, कोई 10% देते हैं। सुन्नत सिद्दीकी तो सिद्दीकी तो यही है, सब कुछ सुन्नत रसूल के लिए है, खुदा का रसूल बस। तो हज़रत हबीब अजमी ने कई मरतबा ये किया कि जो मुख्तसर सा असासा था आपके घर का सारा राह इलाही में दे दिया, और बसा औकात आपकी अहलिया मोहतरमा और ख़ुद आपके बदन पर महज सतर ढांपने के लिए एक एक कपड़ा रह जाता था। ऐसा ही तो अल्लाह ताला उसकी लाज न रखता। वाह वाह वाह। आज हज़रत हबीब अजमी हमारे क्या लगते हैं? हम पाकिस्तान में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, जिस आदमी के सिलसिला नसब के बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके सिलसिला तरीक़त का कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, कौन सी चीज़ हमसे उनका जिक्र खैर करवा रही है? वही इखलास जो हज़रत हबीब अजमी ने अल्लाह, उसके रसूल और उनसे मोहब्बत रखने वालों के लिए। खुशबू आ रही है जी, खुशबू है, खुशबू आ रही है, खुशबूदार तस्करा है उनका। कमाल है जी के कपड़े एक जगह अपने रख गए, अच्छा जोड़ा था और चले गए वज़ू करने के लिए, तो हज़रत इमाम हसन बसरी वहाँ से गुज़रते हैं
और वो देखते हैं कि यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं इनके, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं कि कोई चोर ना उठा के ले जाए। तो इतनी देर में जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये तुम कपड़े कैसे यहाँ छोड़ गए थे, किसके भरोसे पे छोड़? उन्होंने कहा उसी ने तो आपको यहाँ खड़ा किया। उसी के भरोसे पे छोड़ गया। सुभान अल्लाह। कैसे लोग थे, हैं? पानी, हवाएं, हर चीज़ पे इनका कंट्रोल, वो कैसे हो जाता है जी डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जब आदमी अल्लाह का हो जाता है, अल्लामा क्या कहते हैं, खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। तो ये एक दिलचस्प हकीकत है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी तो वैसे भी तो अल्लाह का वादा है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तस्खीर का वादा है। और जो तस्खीर कायनात है, तस्खीर मादी तो होती है, लेकिन ऐसी तस्खीर के जानवर एहतराम करें और रास्ते में जो है वो गोबर ना करें, बच्चों के दिल में एहतराम डाल दिया जाए, परिंदों के दिल में एहतराम डाल दिया जाए, दरिंदों के दिल में एहतराम डाल दिया जाए, तो ये कुल्ली तस्खीर कायनात उस वक्त होती है जब बंदा अल्लाह का हो जाता है। डॉक्टर साहब बिश्र आफ़ी भी उसी दौर में, दाऊद ताई उसी दौर में, मैं बिश्र आफ़ी के भी हाज़िरी दे के आया हूँ। ये कहकशा सिफ्त ज़माना था। इमाम मालिक, शायद इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, बल्कि मुझे याद आया इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी तशरीफ फरमाते, तो हजरत तशरीफ ले आए हबीब अजमी। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने इमाम शाफी से गुजारिश की कि मैं सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा रहने दें, ये बड़े वासिल बिल्ला लोग होते हैं, ये अपने रंग होते हैं इनके। तो खैर उन्होंने सवाल किया कि हजरत अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाए और उसको पता ही ना हो कि मेरी कौन सी नमाज कज़ा हुई है, तो वो क्या करे? तो उन्होंने कहा पांचों की पांचों कज़ा करे, इसलिए कि गाफिल दिल के साथ अल्लाह की बंदगी करना रवा ही नहीं। अल्लाह जी, हबीब अजमी का ज़ुहद व वरा और फनाफिला की मंजिल पे थे। ज़ुहद व तक़वा का आलम यह था कि जिस तरह इमाम हसन बसरी के साथ आपका एक मोहब्बत का रिश्ता था, और इमाम हसन बसरी खुद फरमाते थे कि इल्म पढ़ा तो इसने मुझसे है, लेकिन नसीहत ये मुझे करता है। यानी एक मरतबा आप दरिया के किनारे खड़े थे, तो आपसे पूछा हज़रत हबीब अजमी ने कि क्या इरादा है? तो आपने फरमाया मैं दरिया पार करना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ किस तरह पार करूँ। तो हज़रत हबीब अजमी ने फरमाया कि दिल से बुग़्ज़ को और हुब्बे दुनिया को निकाल कर अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों को गनीमत तसव्वुर करके और अल्लाह पर एतमाद करके पार किया जा सकता है। इतनी बात करके आप खुद चल पड़े। दरिया पर जब चल पड़े तो हज़रत इमाम हसन बसरी गशी खा के गिर पड़े। जब होश आया तो फरमाया इल्म मुझसे पढ़ा, मुझे नसीहत करता है, और मैं सोचता हूँ कि कल अगर क़यामत के दिन पुल सिरात पर भी यही मसला हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है प्रोफेसर बिशारत। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक, और देखिए ये कितना ईमान अफरोज़ ये वाक़यात हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निज़ामी साहब, एक बात पूरी उम्मत में आपने देखा होगा, तमाम औलिया में ये है, मखलूक की खैर खाही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बिलखुसूस बेपनाह मोहब्बत और उनकी खिदमत का जज्बा, ये है जो इनको ले जाता है बुलंदियों। बिला शक व शुबा, और ख़ास तौर पर सूफिया के यहाँ तो सारा दारो मदार ही इस अमल पर है। मसलन हज़रत हबीब अजमी का एक वाक़या है बड़ा मारूफ कि एक खातून उनकी खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने इल्तिमास से दुआ की कि मेरा बेटा गुम हो गया है। आपने फरमाया कि आपके पास कुछ पैसे हैं? उन्होंने कहा जी 2 दिरहम है। आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में सदका कर दीजिए, आपका बेटा वापस आ जाएगा। उन्होंने 2 दिरहम सदका किया, बेटा किरमान में था, वहाँ से वो बगदाद शरीफ पहुँच गया। अच्छा, इस सारे अमल में जो नुक्ते की बात है और सबक है वो ये है कि आप अपनी मालो दौलत को अल्लाह के रास्ते में लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करने के आदी हो जाएं। वाह वाह वाह, ये अंदाज है तबलीग का। बच्चा तो वैसे भी आ जाना था, वैसे भी आ जाना था। उसमें बच्चा तो हुजूर हजरत शाह सुलेमान तौसवी का बिल्ला जाकर ले आता था। आपने एक बिल्ला रखा हुआ था, अच्छा, और कोई गुम होता था तो आप फरमाते थे मेरे बिल्ले को दूध पिला दीजिए। अंदाजा फरमाया। तो हजरत हबीब अजमी क्या मर्तबा और क्या शान थी। कोई मसला नहीं था कि जी वो उस खैरात के नतीजे में आया, वो उनके
तवज्जो है बातनी के सदके में आया है। सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों को सबक देना और लोगों को इन्फाक फी सबीलिल्लाह के रास्ते पे ले आना, सुभान अल्लाह, कि जी दूसरों के जो महरूम लोग हैं उन तबकात को भी तो शरीक कीजिए ना। सुभान अल्लाह। ये था सारा मसला। डॉक्टर साहब, बाज़ लोग ये समझते हैं और बाज़ किताबों में मैंने पढ़ा है कि हबीब अजमी का जो रहमतुल्लाह अलैह का जो दर्जा या मकाम था वो अपने शेख से बढ़ गया था। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं करामात की वजह से लोग कहते हैं। करामात की वजह से जो चीज़ें महसूस होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो हम तक नहीं पहुँचे होते, तो उस वजह से ये एक मिसकंसेप्शन जो है वो पैदा हो जाती है। दूसरा ये कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने इसकी बड़ी खूबसूरत तौज़ी की है कि जो करामात हैं इनका ताल्लुक़ होता है इबादात से, और जो असरार और रमूज़ का इल्म है उसका ताल्लुक़ होता है इल्म शरीयत से जो नसीब होता है। और फिर इसकी उन्होंने एक और ख़ूबसूरत वजाहत की। वो कहते हैं, देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सल्तनत दुनियावी अता फरमाई थी, ठीक, बड़ा मकाम और मर्तबा है, नबूवत उनके पास है, लेकिन वो पैरवी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की करते थे। तो इस वजह से जिसकी पैरवी की जाती है, जिसका बंदा मुती होता है, उसका मकाम और मर्तबा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हज़रत हबीब अजमी दिन को हज़रत हसन बसरी की खानकाह में इल्म हासिल करते थे और रात को इबादत करते थे। शेख ही रहता है। ये लाडले मुरीद बना के करामात भी तो उन्हीं का ही फैज होता है। और दूसरा एक और भी होता है कि जो शेख कामिल होता है ना, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कुतुबुद्दीन मुबारक ने लिखा था कि ख्वाजा आप चाहते हैं सारे आप जैसे हो जाएं, तो आपने फरमाया था फ़कीर कब चाहता है सारे मुझ जैसे हो जाए, फ़कीर चाहता है सारे मुझसे बेहतर हो जाए। भाई हजरत उस्मान हारूनी, हाँ जी, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम रोशन कर दे दुनिया में और मुझे गुमनाम कर दे। सुभान अल्लाह। ये उनकी एक अपना इनकसारी और शफकत होती। उस्ताद होता है और जो बाप होता है, अगर वो सच्चा और खरा है तो हमेशा चाहेगा कि उसका शागिर्द और उसकी औलाद उससे आगे बढ़ जाए। और शेख चूंकि ज़ाहिरी तौर पर भी उस्ताद है और मानवी तौर पर बाप है, तो इसलिए वो कैसे नहीं चाहेगा। वाह वाह वाह। बाज़ लोग इसीलिए जेलस हो जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर निज़ामी का और ये सईदी का तारुफ आप बड़ा ज़ोरदार बिशारत का करवा देते हैं। अब आप अंदाज़ा फरमाइए, आप हमारी शान में जितनी भी कसीदा गोई कर लें, हम अपने मर्तबे में आपसे बुलंद कैसे हो सकते हैं? नहीं, हकीकत ही है। आप बहुत बड़े आलिम हैं। मैं तो एक स्टूडेंट होता हूँ, सामने बैठा हूँ। जी बिशारत जी। हज़रत हबीब अजमी की करामात बेशुमार है। हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात में से डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, एक करामत आपकी ये भी है कि कहत और शदीद खुश्कसाली थी, और उस कहत के अंदर आपने कर्ज लेकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया। गुरबा और फुकरा के घर राशन पहुंचाया कर्ज लेकर, और फिर क्या किया कि खाली थैली लेकर अपने सराहने रख ली, और जब कोई कर्ज मांगने के लिए आता तो आप हाथ डालते उस खाली थैली में और कर्ज निकाल कर देते जाते। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि ये वही हजरत हबीब अजमी है जो सूद पर कर्ज लिया करते थे, लेकिन निगाह वली ने ऐसी तासीर पैदा की, वही हबीब अजमी है कि वो लोगों से कर्ज लेकर गरीबों और फकीरों की मदद करते हैं। और एक दर्स भी था कि जो वली कामिल होता है उसका काम सिर्फ खानकाह में बैठकर मुरीदों के साथ मुलाकात और वो न्याजमंदी जो है उसके जलवे दिखाना ही नहीं होता। मुरीद तो असल में वही होता है कि जो मुरीदों के दिलों के पीर, कामिल वो है जो मुरीदों के दिलों के हाल भी जाने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनके मसाइब और मुसीबत में काम आए और उनकी मुश्किलात को हल करने वाला भी। डॉक्टर साहब, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन जी। कहीं ये तो नहीं नाउज़बिल्ला कि उनको इतना नहीं अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त? अच्छा, मैं मुसलसल सोचता हूँ कि आज के प्रोग्राम में ये मौजू कहाँ पर और किस उस्लूब से आ जाएगा, किस पर फिट होगा, और हर बार ही एक नए पैराए में आ जाता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये भी उस इखलास और मोहब्बत की बुनियाद पर है जो हम सब के दिलों में है। हम देखना चाहते हैं वही दौर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आएगा जी। वो जो हुजूर ज़ाहिरी तौर पर कहा जाता है ना, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, है जी, काबिल अजमेरी है जी। हाँ बिल्कुल। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो डॉक्टर साहब मैंने देखे बेशक उतरते हैं और उतरे हैं 1.5-2 महीने पहले। मैं अब वो वाकया तो नहीं पूरा बयान कर सकता, लेकिन आप भी समझ गए हकीकत है, उतरे। बिल्कुल सही। एक और चीज भी है कि नकल हुजूर उसी की होती है जो असल हो।
तो इसका मतलब है असल तो है आज भी और जिस मॉडर्न खानका की आप बात करते हैं उसका क़याम भी बड़ा ज़रूरी है, वो शुरू हो गई हुई है और मुतालबा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तैयारी करें, वहाँ बर्तन धोने पड़ेंगे आपको, मुझे भी, मेरे समेत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे आसमानों और ज़मीनों के ख़जानों की चाबियाँ दी हुई हैं, ठीक है जनाब। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिकों और मुहिब्बों और चाहने वालों को जब उन चाबियों में से जितना चाहते हैं अता कर देते हैं। तो हबीब अजमी ने तो अल्लाह ताला को मकरूज कर रखा हुआ था, उनकी उस थैली में से कैसे ना निकलते रुपए। अल्लाह की जेब में हाथ है जिसका, अल्लाह की जेब में हाथ है। और कैसा खुश नसीब होता है अल्लाह के रस्ते में खर्च करने वाला जिसने अल्लाह को मकरूज किया हुआ हो कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक। सूरह मुज़म्मिल है। जी हाँ, हम सूरह मुज़म्मिल ही। हजरत हबीब अजमी का एक और इम्तियाज भी है कि आपने वक़्रदुल्लाह कर्दन हसना, यही लफ्ज़ है। जी जी, आपका ये इम्तियाज भी है कि आपने तौबा के बाद सारे के सारे अपने जो थोड़े बहुत असासे थे राह इलाही में सर्फ कर दिए थे। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही दानिशमंदाना और हकीमाना फैसला था। उसके बाद उन्हें वो चाबियां अता हो गई थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हैं। और एक जो उनका वस्फ़ ख़ास है वो ये है कि उन्होंने फ़रात के किनारे अपने लिए एक कुटिया सी बना ली थी। हम कह सकते हैं कि वो बगदाद का दिल था उस वक्त। मैंने देखा है जी बगदाद जो, जी हाँ, अकाबिर मशाइख जमात में मुझे हाज़िरी नसीब हुई, देखा है जी, मैं हाजिर हुआ। तो हज़रत हबीब अजमी से मिलने के लिए वहाँ अकाबिर उलमा भी जा रहे हैं, मशाइख भी जा रहे हैं, उनके शेख तरीक़त भी जा रहे हैं। अंदाज़ा फरमाइए ना उस शख्स का आलम क्या होगा। ये सारा हुजूर दारो मदार है इखलास पर और जो ज़र्फ़ उठा लें वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना। बेशक तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती। और डॉक्टर साहब एक और पहलू देखें जो अल्लाह का हो जाता है। मसलन आपका एक वाक़या है कि 20 साल से एक कनीज़ आपकी खिदमत में थी। एक दिन नज़र पड़ी तो फरमाया बीबी मेरी कनीज़ को बुलाना। वो कहने लगी हुजूर मैं ही आपकी कनीज़ हूँ। तो आप फरमाने लगे मैं 30 साल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ, मुझे किसी की तरफ देखने की जो है वो हिम्मत नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगाएं, इकबाल ठीक कहते हैं, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। तो ये तो होता है फिर जो अल्लाह का हो जाता है फिर उसके लिए तो रास्ते खुल जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जब बंदा अपनी दौलत के और अपने नफ्स के खौल से बाहर निकलता है ना तो फिर उसके सामने आफाकियत आ जाती है। बशारत साहब आप तो वो निगाह की पाकीज़गी वाला तसव्वुर ही नहीं रहा, असल में नसीबी हो गई जी। खानकाहों से वो दर्स जो देना चाहिए था अब वो नहीं रहा। वही वजह है कि अब खानकाहों में लंगर का सिलसिला भी जारी है, मुरीदों की आमदोरफ्त भी जारी है, लेकिन जो दिलों की पाकीज़गी का सिलसिला वहाँ होना चाहिए था, निसाब विलायत पर अमल न करने की वजह से अब वो नहीं रहा। हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो रिश्ता इमाम हसन बसरी के साथ था, यानी बज़ाहिर वाक़यात को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये उस्ताद है और इमाम हसन बसरी इनके शागिर्द हैं। यानी एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज्जाज बिन यूसुफ के मजालिम से तंग आकर इमाम हसन बसरी आपकी इबादतगाह में दाखिल हो गए और छुप गए। हाँ, वो गिरफ्तार करने आ रहे थे, गिरफ्तार करने आए तो वो हबीब अजमी की इबादतगाह में छुप गए। जब वो आए पुलिस वाले और तो उनसे उन्होंने पूछा हबीब अजमी से, तो आपने फरमाया वो अंदर इबादत खाने में मौजूद हैं। अब उन्होंने तलाशी ली लेकिन इमाम हसन बसरी उनको नजर ना आए और 7 मरतबा ऐसा हुआ, 7 मरतबा उन्होंने देखा लेकिन वो नजर ना आए। तो फिर उसके बाद जब इमाम हसन बसरी सामने आए हजरत हबीब अजमी के, तो उन्होंने कहा आपने बड़ा पास किया शागिर्दी उस्तादी का कि आपने तो मुझे ऐसी बात कर दी कि मैं तो गिरफ्तार हो जाता। तो आपने फरमाया कि मैंने सच बोला, सच की वजह से अल्लाह ने आपसे हिफाजत की। तो पूछा क्या पढ़ा था आपने, तो आपने फरमाया मैंने 2 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी, 2 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, 2 मरतबा आमन रसूल पढ़ा और उसके बाद मैंने अर्ज किया या अल्लाह अब हसन बसरी तेरे हवाले है, तू अपनी हिफाजत में इसको रखना। फिर आप मुस्तजाबुद्दावात भी थे, ये आपकी खुसूसियात में से है कि कातिल को जब फांसी हो गई
फांसी के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। तो उससे पूछा गया कि ये क्या माजरा है। उसने कहा असल में जब मैं तख्त-ए-दार पे लटकने वाला था तो इमाम हसन बसरी के जो मुरीद थे हजरत हबीब अजमी वो वहां से गुजरे, उन्होंने मुझे दुआ दी, उनकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमाई। मैंने तौबा की, उन्होंने मुझे रग़बत दिलाई, की वजह से मगफिरत हो गई और मगफिरत की वजह से अब मैं जन्नत में पहुंच गया। डॉक्टर साहब एक लम्हे में ये लोगों को बदल देते थे। जी हाँ, ये क्या नाउज़ुबिल्लाह, अब आज का दौर हो तो लोग कहें ट्रिक इस्तेमाल किया था, ये जौहर क्या था? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, कोई ट्रिक व्रिक तो था कोई ये नहीं। जौहर रहता है जी बिल्कुल जौहर है और खुदादाद है और अल्लाह की रज़ा। नूरानी चाबी है कोई? जी हाँ, ऐसा ही है, दरवाजे खुल जाते हैं। मर्द निगाह करन जिस वेले जी, मुश्किल जी, रहे ना काई। बिल्कुल बिल्कुल। हर मुश्किल दी कुंजी यार हथ मर्दा मियां मोहम्मद साहब अब्दुल्लाह, सुभान अल्लाह, हथ मर्दा दे आई। भाई साहब, एक तो वक्त कुछ मुतय्यन होता है। अरबी का मुहावरा है ना कि हर काम का एक तयशुदा वक्त है। ठीक, बाज़ औक़ात एक मुरीद एक शेख से बरसों मिल रहा होता है लेकिन वो चाबी नहीं खुलती, यानी वो ताला नहीं खुलता। वाह वाह वाह। वो जो लम्हा ख़ास होता है जो अल्लाह ताला की मशीयत ने तय कर रखा है, उस वक्त पता चलता है कि जी अब ये चिराग जला है। वाह वाह वाह। हज़रत हबीब अजमी के इखलास की बदौलत अपने वक्त के अइम्मा उनकी खिदमत में आते थे, मशाइख आते थे, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है। इसका इम्पैक्ट अवामुन्नास में बहुत था, इसलिए कि वो तबका अवाम में से बुनियादी तौर पर और ज़िंदगी भर अवाम में रहे। खलवत नशीन भी होते थे लेकिन इसके बावजूद अवाम में रहते थे। ऐसा भी किसके पास है जनाब? अच्छा, फर्क नहीं था, नहीं, बादशाह आ जाए, वजीर आ जाए, कोई गरीब तरीन आ जाए, बिल्कुल मखलूकुल हाल आ जाए, सब बराबर। हुजूर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक था वहाँ। आप अंदाज़ा फरमाइए, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा थे जिसने बसा औकात अपनी ज़ात पर भी असहाब सुफ़ा को फ़ौक़ियत थी। अल्लाह, मौसमों का पहला फल आपकी बारगाह में पेश किया जाता था, आप फरमाते थे असहाब सुफ़ा को दो। अपनी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा के हाथ में कंगन देखे तो फरमाया कंगन उतारिए असहाब सुफ़ा को दे दीजिए। उन्हीं के सुन्नत के पैरोकार थे ये सारे लोग। चुनांचे बगदाद में जो दारुल हुकूमत था, जितने भी पिसे हुए तबके थे, जिन्हें कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, जो प्यासे तो थे, और फिर बड़े बड़े अकाबिर उलमा और मशाइख की बारगाहों तक पहुँचने के लिए ख़ुद उनके कुछ नफ्सियाती मसाइल भी होते थे ना, उन लोगों के झिझक होती थी, मसाइल होते थे। अल्लाह ताला की मशीयत ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया, उन्हीं में से एक आदमी उन्हें हमा वक्त दस्तयाब रहा जिनका इसमें गिरामी हबीब अजमी है। सुभान अल्लाह। चुनांचे न तो आप वो तमाम उलूम व फ़नून आपकी ज़ात में जमा थे जो एक आलिम में होने चाहिए या एक शेख तरीक़त में होने चाहिए, लेकिन अजमी के नाम ने उस पर पर्दा डाला हुआ था। सुभान अल्लाह। और हर कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसी एतमाद से उनकी बारगाह में पहुंचता था और उतना ही खंदा पेशानी से उनका वेलकम किया जाता था और उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ लोग ये पूछते हैं कि आज उनका फैज़ कैसे, लोग कहते हैं कि जी दाता साहब का फैज़ जारी है, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जारी है, बाबा साहब का फैज़ जारी और हबीब अजमी, जुनैद बगदाद, ये कैसे फैज़ जारी है? असल में ना किबला मसला ये है कि अफराद तो आज भी मौजूद हैं और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं, अगरचे कसरत में नहीं है। हम अपना मैंने तो अब नहीं बताने जी, मेरी तो वो फिर ऐसी होती है कि मेरे साथ तो वो लड़ाई जंग और जदल शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम चाहते हैं कि उधर से पहलो हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी हम मैच नहीं करते। जब तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगे, अब देखें ना, गाड़ी में आप बैठे हैं, आपके मोबाइल में ब्लूटूथ है, आप उधर ऑन करते हैं, कॉल सुन सकते हैं, तो जब तक कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिर कैसे हो सकता है? तो हम जब तक दिल की सरजमी, कहते हैं ना कि जिस्म की जनाबत जो है वो पानी से दूर होती है और दिल की जनाबत आंसुओं से दूर होती है। तो जब गिरिया ही नहीं रहा, जब गुदाज ही नहीं रहा, जब दिल की सरजमीन इस काबिल ही नहीं कि मुर्शिद की निगाह उसमें कोई काश्त करे, तो फिर मामला दुरुस्त नहीं रहता ना। कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही, बेआहे सहरगाही। और अल्लामा ने भी कहा था, ये बात ठीक है कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। लेकिन ये नजर क्या होती है? अपना बशारत तुम बताओ यार, यंग आदमी जी। ये सुरमा डाल ले आंखों में तो नजर ठीक हो जाती है। नजर से मुराद तो ये है कि मुरीद कामिल कीमती लगा ले, मुजाहिदात और मुशक्कत और इबादत के बाद उस मकाम पर पहुंच जाए
कि जो मुरीद उसके सामने गुनाहों से लुथड़ा हुआ है तो एक निगाह में उसके दिल को पाकीज़ा कर दे। इसमें जो बुनियादी बात हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से जो मैं समझा, वो यकीन जब तक दिल के अंदर पैदा नहीं होगा तो कोई बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा। इमाम हसन बसरी इन्नल्लाज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली तो उस पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जी बिल्कुल, ये रब ताला का वादा है। ये हुजूर आयात मनसूखा में से नहीं है। अच्छा जी, जी बिल्कुल नहीं, अब भी नाजिल होते हैं। हुजूर। डॉक्टर साहब उनको बुलाएं। बस हुजूर इस्तिकामत वाला कोई हो तो उस पर नाजिल होते हैं, उसकी तायीद करते हैं, उसकी नुसरत। रब का कुरान सच्चा है, बेशक सच्चा है। और अल इस्तिकामत उस जुबान पाक से निकला हुआ है जिसकी कोई बात कयामत तक बाद क़यामत गलत हो ही नहीं सकती। अल इस्तिकामत फौकल करामा। आज हम करामतों के और शोबदों के चक्कर में पड़े और इस्तिकामत हमने छोड़ दी है। जब तक मैं वो इमाम हसन बसरी को जो आपने यकीन का दर्स था हजरत हबीब अजमी ने जो दिया कि वो खाने के लिए आए तो आपने जौ की रोटी और थोड़ा सा नमक उनके आगे रख दिया, इधर दरवाजे पर साइल आ गया तो आपने वही रोटी और नमक उठाया और साइल को दे दिया। तो इमाम हसन बसरी ने इस पर नाराजगी का इजहार किया कि ये मेहमान नवाजी के आदाब में से नहीं, कुछ आप मुझे दे देते, कुछ साहिल को दे देते, दोनों की बात बन जाती। आप खामोशी से बैठे रहे। इसी दौरान एक शख्स खाना लेकर आया, बड़ा उम्दा खाना था, तो वो हजरत इमाम हसन बसरी के सामने हजरत हबीब अजमी ने रखा और दोनों उस खाने में शरीक हुए। उसके बाद हजरत हबीब अजमी ने फरमाया कि आप बहुत नेक इंसान हैं, वली कामिल हैं। इस वक्त यकीन की तरफ जो कामिल तवज्जो आपकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। उस यकीन का नतीजा ये है कि ये शख्स उम्दा खाना हमारे पास लेकर आया। तो हजरत हबीब अजमी की ज़िंदगी से दर्स भी हमें ये मिलता है कि यकीन कामिल भी हमें दिल के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल का जो दर्स औलियाए किराम की ज़िंदगियों से हमें मिलता है वो तवक्कुल का दर्स रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब अगर तवक्कुल जुबानी हम कहते रहें तो फिर नहीं कोई असर होगा? नहीं हुजूर, तवक्कुल कहने से तो मसला हल नहीं कहते रहें कि मेरा पुख्ता यकीन है। हरगिज़ नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मसलन देखे ना, मेरा पुख्ता, मैं कहूँ मेरा अल्लाह ताला पे पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला राज़िक है, मालिक है, अल्लाह ताला ही देता है, और रात को मैं किसी हुक्मरान की दरियाजा गरी करूँ कि जनाब कोई मेहरबानी करें पैसे दे। मसला ये है कि जो आदमी दावा कर रहा होता है खुद उसे मालूम होता है कि मैं अपने दावे में सादिक हूँ या काज़िब हूँ। ठीक, तयशुदा बात है। ठीक, मैं अगर ऐसा दावा कर रहा हूँ तो मेरे दिल के अंदर मालूम है मुझे कि मैं इसमें झूठा हूँ। अगर मैं झूठा हूँ तो उसमें तो कोई असर नहीं होगा, तयशुदा बात, कोई तवक्कुल, कोई यकीन। और अगर मैं अपने दावे में सच्चा हूँ तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हर एक से बेनियाज हूँगा। मसला तो यहाँ हल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताए ना कि आग 14 सदियाँ पहले हाथ जलाती थी, बर्फ़ ठंडा करती थी, पानी प्यास बुझाता था, तो अब ये लोग सवाल हमसे करते हैं कि ये अब क्यों नहीं? जी नहीं, सारा कुछ उसी तरह है, उसी तरह है। ये जितनी भी रूहानी निज़ाम चल रहा है, बेशक को शुबा, बेशक बातनी निज़ाम चल रहा है, बेशक को शुबा। अच्छा, आप अंदाज़ा फरमा लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं एक महज अर्ज़ करूँगा ये मिसाल, कि जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सुभान। अंदाज़ा फरमा लीजिए, हम अगर नुज़ूल रहमत में बैठे हैं, हम पर रहमत की बारिश हो रही है, तो ये कोई कम फैज़ान है, जारी और सारी है ये फैज़ान। फिर इनकी खानकाहों से भूखों को खाना मिलता है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो सच्चे वारिस नहीं हैं अपने अकाबिर के, हुजूर इसके बावजूद उनसे फैज़ान है, और अगर वो सच्चे हों तो क्या आलम हो, आप अंदाज़ा फरमाएं। लाहौर में रहने वाला कोई बंदा जो पहुंच जाए दाता भूखा रह सकता? नहीं भूखा रह सकता, ये फैज़ान की शक्ल अल्लाह ताला की जितनी सिफतें हैं। ये भी बताएं, बाज़ औक़ात हमने देखा है दाता साहब जो बहुत आला किस्म की देग आई है वो वहाँ जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो अपने ख़ास लोगों को पहुँचानी है, जो कोई आम सी रोटियाँ आ गई वो लोगों को दे दी, तो ये जो VIPs हैं इनको वहाँ से हलवा जर्दा अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। ऐसी इस्लाम में और तसव्वुफ़ में तो VIP का ये जो मौजूदा हमारा निज़ाम है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, वो तो मसावात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदार फ़जीलत महज तक़वा पर है, जायदाद पर, बड़े मनसब पर, अच्छी गाड़ी पर, खूबसूरत कपड़ों पर और कसरत लवाहिकीन पर मदार फ़जीलत नहीं है। हज़रत सैयद, मैंने देखा है कि अब बाज़ लोग जो ओहदों पे होते हैं, मुतमक्किन बड़े ओहदों पे, ऐसे मेरे तजर्बे में चीज़ें आई हैं, तो वो दीन की बात सुन के ऐसे
उनका होता है इस्लाम की बात ऐसे करके उनके मत्थे पे तेवड़ी आ जाती है। तो मुमकिन है कि चूँकि मेडिकल का बहुत अब आला इंतज़ाम है तो ये लोग मरेंगे नहीं, ये होता है तसव्वुर आदमी का। जी, ये तो एक निशानी है हुजूर वाला। अल्लाह और उसके रसूल और दीन के मामलात की बात सुनकर अगर किसी शख्स पर इनकबाज़ तारी होता है तो ये उसकी मुनाफिकत की सबसे बड़ी दलील है। अच्छा जी। जी हाँ, इसका अगर मतलब वो सुन के खुश नहीं होता, नहीं ज़फ़र है, उसके माथे पे शिकन आ जाती है। गाजी साहब, अगर मैं या आप खुशबू सूंघ कर उससे लुत्फ नहीं उठा सकते तो ज़ाहिर है हमारी सूंघने की सलाहियत में कोई मसला है। ठीक। अल्लाह और उसके रसूल या उसके अरकान और उसके आदाब और अखलाक की बात सुनकर अगर हम पर इनक़बाज़ तारी होता है नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो इसका मतलब है कि हम सिफ़त ईमान में आला दर्जे पे नहीं है। ठीक। और यकीनी बात है कि मरना तो हर एक ने है। नहीं डॉक्टर साहब, जिनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज आला किस्म की हो, यहाँ नहीं, बाहर से जाके इलाज करा लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मरेंगे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बिशारत आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। रोज़ाना सुबह निहार में अव्वल व आखिर 11 बार दुरूशी पढ़कर सूरह बकरा की आयत नंबर 186 पढ़ें और शहद पर दम करके चाट लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये जो घुटनों का दर्द है ये ख़त्म हो जाएगा। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, ये पढ़ना है। और अबुल आखिर जैसे मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ना है। नाज़रीन किराम, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह की रज़ा उस दिल में होती है जिसमें मुनाफिकत का गुबार तक ना हो। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि रमज़ान पाक के इस मुक़द्दस महीने की बरकतें, रहमतें आपके आंगन में नाजिल फरमाए। इस मुल्क को अल्लाह ताला अमन व अमान का गहवारा बनाए, गहवारा अमन व रहमत और जन्नत नज़ीर ये मुल्क बन जाए। और ये है जन्नत नज़ीर। अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। कल सुबह इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी।